श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत करती है। इस साल जीवित पुत्री का व्रत 6 अक्टूबर 2023 को है। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाती है। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती है, जिसमें कई सारी महिलाएं एक स्थान पर इकट्ठा होती है और उसमें से कोई एक महिला कथा कहती है और बाकी सभी सुना करती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं भी आपको सुनाने वाली हूँ जितिया व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचोटी नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाखर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत करना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुआ। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटी हुए और कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई थी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिया गया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए थे। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकर पेड़ के पास आई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।